जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि जय मर्तर काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि जय वाल्मीकि कहिए सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कुछ एग्लोनिमा की तरह और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं, उनको पास से थोड़ा देखा जाता है तो ये कुछ एग्लोनिमा का तरह कुछ ऐसे दिखते हैं कि इनके पत्ते बहुत ज़्यादा एग्लोनिमा से मिलते जुलते हुए होते हैं। आप भी इन्हें बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ। हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। आप भी इस खूबसूरत डाइफन बगिया को ज़रूर लगाएं। डाइफन बगिया बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। इन्हें ज़्यादातर कटिंग के द्वारा लगाना पसंद किया जाता है। यदि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ बड़े पत्तों वाले प्लांट भी अपने घर में लगाए जाए और बहुत आसानी से उनसे कुछ नए प्लांट बनाए जाए, तो इस प्लांट को आप देख लीजिए। ये प्लांट कुछ इस तरह का ही प्लांट होता है। इससे बहुत सारे प्लांट तैयार किए जा सकते हैं। ये प्लांट कटिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा बरसात के समय में बनाए जाते हैं। और इस समय देखिए मेरे पास ये एक डाइफन बगिया का प्लांट है। डाइफन बगिया को बहुत आसानी से कुछ मीडियम साइज़ के पोट में लगाकर बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते लिए जा सकते हैं। अभी तो इसकी कुछ ऐसी शुरुआत है कि ये बहुत आसानी से कुछ काफ़ी लंबे समय तक कुछ नए नए पत्तों से बनेगा। और मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है, देखिए कुछ बहुत ही खूबसूरत इसमें कुछ नया पत्ता निकलना स्टार्ट हो गया है। और इसके पत्ते बहुत ज़्यादा देखिए एग्लोनिमा से इसलिए मिलते जुलते हुए होते हैं क्योंकि देखिए डाइफन बगिया को बहुत ज़्यादा कुछ एक इंडोर में प्लांट माना गया। यदि इस प्लांट को इंडोर में रखा जाए तो ये कुछ बहुत आसानी से चलते हैं। और डाइफन बगिया के पत्ते कुछ इस तरह के होते हैं कि देखिए इनके पत्तों में बहुत ज़्यादा कुछ डिज़ाइन भी देखने को मिलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कुछ हाइट भी इनकी, यदि पॉट के साथ साथ देखिए यदि कुछ मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए इसकी मिट्टी भी दिखाऊंगा। और मिट्टी देखेंगे तो आप देखिए इसमें इस समय मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन बाद, इस समय देखिए मौसम बहुत ठंडा है और कुछ हल्की हल्की कुछ वर्मी कंपोस्ट भी इसमें डालना होगा और कुछ सड़ी गोबर की खाद भी डालनी होगी। अभी तो देखिए इसे कुछ ऐसा मुझे कुछ बड़े पोट में भी लगाना होगा क्योंकि देखिए इस प्लांट को यदि बड़े पोट में लगाया जाए तो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी बनती है। मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि इसे कुछ 14 इंची पोट में लगाया जाएगा तो ये बहुत आसानी से 5 या 5.5 फुट की हाइट का बन जाएगा। और ये बहुत आसानी से देखिए कुछ चलते हैं और बहुत ज़्यादा हाइट में बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक देखिए आप इन्हें अपने पास रख सकते हैं। बहुत लंबे समय तक चलने वाले इस तरह के ये प्लांट होते हैं कि डाइफन बगिया की बहुत ज़्यादा देखिए पहचान की जा सकती है। डाइफन बगिया बहुत आसानी से देखिए लिया जा सकता है। यदि डाइफन बगिया आप किसी भी नर्सरी से लेने के लिए जाएंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। और इसके पत्ते ज़्यादातर आपको बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के मिलेंगे। और इनके पत्तों में मैं आपको कुछ दिखा रहा था कि कुछ डिज़ाइन होते हैं, छींटे होते हैं और बहुत ज़्यादा देखिए एग्लोनिमा की तरह देखा जाता है। एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटियाँ होती है। एग्लोनिमा से कुछ ऐसे प्लांट जोड़े जाते हैं कि उन्हें बहुत आसानी से देखिए पहचान की जा सकती है। इसी तरह से यदि एक कुछ ऐसा डाइफन बगिया का प्लांट है तो इसे ज़रूर लगाएं। मुझे जहाँ तक तो कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए डाइफन बगिया की और भी कुछ ऐसी वैरायटियाँ होती है कि इन्हें बहुत ज़्यादा लगाना पसंद किया जाता है क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सबसे ज़्यादा इनके फ़ायदे किस तरह से आप ले सकते हैं, इन्हें कुछ इस तरह से लगाना पसंद करें ताकि ये बहुत ज़्यादा देखिए आपके पास बने रहे और बहुत आसानी से इनसे हर बरसात के समय में कटिंगें बनाते रहे। क्योंकि देखिए हमारे कुछ इस तरह के प्लांट देखे गए कि उन्हें ज़्यादातर बरसात के समय में कटिंग के द्वारा लगाना पसंद किया जाता है। यदि इस समय देखिए मैं इसे यहाँ से पंच करता हूँ तो ये बहुत आसानी से देखिए कुछ बरसात का समय चल रहा है तो कुछ नए नए पत्तों से बन जाएगा और इसमें कुछ नए पत्ते साइड में से निकल जाएंगे। और ये देखिए कटिंग यहाँ से काटी जाएगी तो बहुत आसानी से कुछ सैंड में, रेतली मिट्टी में लगाई जाएगी। और रेतली मिट्टी में लगाने के बाद इसे बहुत आसानी से कुछ प्लांट के तौर पर तैयार किया जाएगा। और मुझे देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ समय बाद इस प्लांट को कुछ ऐसे पोट में नहीं लगाना होगा क्योंकि देखिए मुझे जितना इस प्लांट को बड़ा पोट देना होगा उतना ही ये प्लांट बहुत आसानी से कुछ नए पत्तों से बनेगा और कुछ हाइट से भी बनेगा। डाइफन बगिया की यही पहचान होती है और बहुत ज़्यादा देखिए इसे लगाना इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि देखिए इनकी बहुत खूबसूरती देखी गई है। इनके पत्तों में कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरती देखी गई है। कई बार हम देखिए कुछ ऐसे छोटे पत्तों वाले प्लांट लगाते हैं, उनके छोटे पत्ते होते हैं, रंग बिरंगी पत्ते होते हैं, पर देखिए डाइफन बगिया के आप पत्ते देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पत्ते होंगे। और मुझे जहाँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इसमें 6-7 पत्ते बहुत आसानी से आपको दिखाई देंगे। और छोटे से पोट में लगा हुआ ये प्लांट है। इस समय तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बड़े पत्तों से बन जाएगा। और मैं जहाँ तक कुछ ऐसा सोच रहा हूँ और कुछ देखिए आपके सामने बता रहा हूँ तो देखिए कुछ ऐसा प्लांट होता है कि इसे बहुत आसानी से आप कुछ अपने घर में लगाना पसंद करें। डाइफन बगिया के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। देखिए यदि कुछ ऐसा डाइफन बगिया का प्लांट लगाया जाता है तो देखिए उसे कुछ काफ़ी लंबे समय तक अपने पास रखा जा सकता है। और हर समय के साथ साथ देखिए इसकी कुछ ऐसी कटिंग भी ली जा सकती है। और देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि गर्मी के समय में भी और कुछ इंडोर के समय में ये प्लांट बहुत आसानी से चल जाते हैं। ठंडे एरिया में यदि इन प्लांट को रखा जाए तो ये बहुत आसानी से चलते हैं। और जहाँ तक देखिए इन प्लांट की बहुत ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा हाइट इसलिए बढ़ती है क्योंकि इन्हें बड़े पॉट मिलते हैं। बड़े पॉट के साथ साथ देखिए इन्हें यदि कुछ अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट मिल जाती है, अच्छी से अच्छी खाद मिट्टी मिल जाती है, तो प्लांट बहुत काफ़ी लंबे समय तक देखिए हम अपने घर में रख सकते हैं। और मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए डाइफन बगिया इस समय देखिए एक छोटे से पॉट में लगा हुआ प्लांट है, और इस प्लांट में देखिए मैं आपको 5 या 6 पत्ते दिखा चुका हूँ। देखिए 5 या 6 पत्ते इसलिए आपको गिना पा रहा हूँ क्योंकि देखिए मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए अभी तक तो बड़े बड़े पत्ते इसमें आपको ज़्यादा तर नज़र आएंगे, और देखिए कुछ समय बाद ये पत्ता भी इनकी साथ में ही कुछ निकलता हुआ नज़र आएगा, और इसे कुछ मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 दिन में इन्हीं की तरह देखा जाएगा। और इसके देखिए कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। डाइफन बगिया के कलर इसलिए खूबसूरत देखे गए हैं क्योंकि देखिए एक ही डाइफन बगिया प्लांट में यदि कुछ ऐसे ऐसे कलर देखे जाए और बहुत बड़े पत्ते देखे जाए तो इसे आप ज़रूर लगाएं। इसे आप देखिए छोटे से पोट में लगा कर भी, मेरे सामने देखिए यदि ये प्लांट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कहीं दिखाई देते हैं, यदि मैं इन प्लांट को अपने सामने किसी भी नर्सरी पर देखने के लिए जाता हूँ, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि देखिए डाइफन बगिया को ज़्यादा लगाना चाहिए क्योंकि डाइफन बगिया बहुत ज़्यादा अच्छे प्लांट होते हैं और इन प्लांट की बहुत ज़्यादा आयु लंबी होती है और इनके फ़ायदे भी होते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसीलिए होते हैं कि इन्हें हम छोटे पॉट में लगाकर बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते ले लेते हैं और बहुत आसानी से इन्हें कटिंग के द्वारा बना लेते हैं। देखिए मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि मेरे पास एक डाइफन बगिया का प्लांट भी होगा तो मैं देखिए इसी प्लांट से 8-10 प्लांट बना सकता हूँ, हर बार बहुत आसानी से नए नए प्लांट तैयार कर सकता हूँ। तो आप देखिए कभी भी निराश मत हो, यदि आपके पास एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट से आप बहुत ज़्यादा डाइफन बगिया के प्लांट बना सकते हैं और धीरे धीरे देखिए इनसे कटिंग ले सकते हैं। मौसम के साथ साथ देखिए हमारे प्लांट अपने आप ही कुछ कटिंग के द्वारा बनते हैं और बहुत आसानी से इन्हें कटिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। तो कुछ ऐसा ये प्लांट भी है, यदि देखिए इसके कुछ बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते बन चुके हैं और बड़े पत्तों के साथ साथ देखिए ये प्लांट मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए कटिंग से बनाया जाएगा तो बहुत आसानी से देखिए चल जाएगा। और यदि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इस प्लांट के यदि कुछ बहुत ज़्यादा और भी बड़े या कुछ चौड़े पत्ते बनेंगे तो बहुत आसानी से देखिए इस प्लांट को किसी भी अच्छे से अच्छे पॉट में लगाकर तैयार किया जाएगा। और देखिए कटिंग किस तरह से ले सकते हैं, यदि इस समय कुछ मौसम ठंडा है, मौसम ठंडा देखकर आप इसे बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बनाने की कोशिश करें और बहुत आसानी से देखिए जहाँ तक मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हफ्ता 10 दिन में ये प्लांट कटिंग के द्वारा तैयार हो जाते हैं। इन्हें ज़्यादा लंबा कुछ समय नहीं लगता क्योंकि देखिए हमारे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि कुछ तो गर्मी का टेम्परेचर होता है, कुछ देखिए ऐसी गर्मी होती है कि हम अब सोचते हैं कि अभी तो देखिए बरसात कम है और हम ये सोचते हैं कि किस समय इस प्लांट को कटिंग के द्वारा तैयार किया जाए। तो देखिए इस समय आप इसे बहुत आसानी से काट सकते हैं। इस समय देखिए जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई के महीने में या कुछ अगस्त के महीने में भी इसे बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बनाना पसंद किया जाता है। यदि डाइफन बगिया कुछ इस तरह का प्लांट होता है और देखिए मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे भी बताऊंगा। यदि इसके फ़ायदे कटिंग के द्वारा बनाने होते हैं या कुछ इसे छोटे पॉट में लगाकर बहुत आसानी से कुछ बड़े पत्ते लिए जाते हैं तो इसका एक और फ़ायदा बताऊंगा। ये प्लांट बहुत ज़्यादा देखिए इंडोर में चलने के साथ साथ छाया में चलने के साथ साथ हमारे घर के लिए बहुत अच्छे प्लांट माने गए हैं। ये देखिए प्लांट कुछ इस तरह के होते हैं कि हमारे प्लांट देखिए पत्तों के साथ साथ या कुछ हाइट के साथ साथ और काफ़ी लंबे समय चलने के साथ साथ इन प्लांट से हम बहुत ज़्यादा देखिए फ़ायदे ले सकते हैं। हमारे प्लांट देखिए कुछ शौकीनी तौर वाले प्लांट नहीं होते। इन प्लांट के यदि हम कुछ फ़ायदे जान लेते हैं और ये भी पता होता है कि देखिए प्लांट क्यों और किस तरह से लगाने चाहिए। यदि देखिए आज के समय में, आज के दौर में पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कुछ ऐसे ऐसे प्लांट लगाए जाए तो ये प्लांट घर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और हम देखिए कुछ प्लांट लक्की तौर पर लगाना पसंद करते हैं। ये प्लांट देखिए कुछ लक्की तौर पर लगाना पसंद नहीं किए जाते। इनके फ़ायदे बहुत आसानी से देखिए आप ले सकते हैं। और डाइफन बगिया को तो देखिए ज़्यादा बड़े पत्तों में इसलिए देखा गया और बहुत बड़ी हाइट में इसलिए देखा गया है क्योंकि देखिए ये प्लांट जिस समय आप किसी भी नर्सरी पर देखते हैं इसका पत्ता देखकर आप बहुत आसानी से ये कुछ अंदाज़ा लगाएंगे कि देखिए एक प्लांट देखिए कुछ छोटे पॉट में भी लगा हुआ है और इसका पत्ता देखिए जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है 8-10 हाथ भी देखिए उंगलियाँ इसके साथ जोड़ी जाए तो बहुत कम हो जाएगी और बहुत कम लगेगी। फिर भी देखिए प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े पत्तों वाला प्लांट है तो इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। मुझे देखिए थोड़ा बहुत यदि इस प्लांट के बारे में पता है तो मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि देखिए इसे अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट में लगाना पसंद करें। देखिए मेरी कुछ ऐसी मजबूरी थी कि मेरे पास देखिए कुछ पॉट नहीं था और मुझे इस प्लांट को इस पॉट में लगा कर रखना पड़ा। देखिए कुछ गर्मी का बहुत ज़्यादा कुछ समय पहले टेम्परेचर था और गर्मी के कारण देखिए प्लांट कई बार कुछ ऐसे ऐसे पत्तों से चल नहीं पाते। जैसे जैसे देखिए मौसम कुछ अच्छा होने लगता है, कुछ बरसात का मौसम होने लगता है, कुछ मौसम हल्का हल्का ठंडा होने लगता है तो ये प्लांट धीरे धीरे कुछ नए नए पत्ते से बनते हैं। और जहाँ तक देखिए इनके पत्ते मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ज़्यादातर देखिए जून जुलाई के महीने में यदि कुछ
यदि देखिए मैं आपके सामने इसे जुलाई के महीने में शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, यदि कुछ देखिए कुछ गर्मी भी होती है तो गर्मी में इसके पत्तों को सड़ने का डर किस तरह से रहता है। हमें अपने प्लांट में देखिए पॉट देखकर और प्लांट की हाइट देखकर, प्लांट के पत्ते देखकर पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ये दिखना चाहिए कि हमारे प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है, किस तरह से हमारा प्लांट चल रहा है, और हमारा प्लांट देखिए किसने कितने और कितने लंबे समय तक हमारे पास इसे हम रख सकते हैं, और कितना ये प्लांट हमारे पास देखिए काफ़ी लंबे समय तक प्लांट रखा हुआ प्लांट है। तो देखिए कुछ ऐसे ऐसे प्लांट को हम अपने घर में बहुत आसानी से किस तरह से रख सकते हैं। यदि हमारे पास देखिए कुछ डाइफन पकिया का प्लांट है और इसे हम बहुत आसानी से अपने घर में बचा कर रख सकते हैं, यदि ठंड सर्दी से और कुछ इस तरह से कुछ ऐसे ऐसे मौसम देखकर इसे लगा सकते हैं। यदि इस समय देखिए कुछ ऐसा मौसम चल रहा है तो देखिए हम बहुत आसानी से इसे लगा सकते हैं, और हम कुछ मौसम के साथ साथ इस प्लांट से नए नए कटिंग ले सकते हैं। इस खूबसूरत डाइफन बगिया को हम अपने घर में ज़रूर लगाएं। और मुझे देखिए कुछ जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इसे ज़्यादातर बरसात के समय में ही लगाना पसंद किया जाता है, और बहुत आसानी से इसे किसी भी आसपास की नर्सरी से आप ले सकते हैं। ये प्लांट आपको किसी भी आसपास की नर्सरी से मिल जाएगा, और इसका प्राइस देखिए ज़्यादा भी नहीं होता। इस प्लांट का बहुत आसानी से आप प्राइस नर्सरी पर किस तरह से जान सकते हैं। यदि इस समय देखिए इस प्लांट की आप कुछ हाइट देखेंगे, पत्ते देखेंगे, तो ये प्लांट आपको नर्सरी पर इस समय 150 या 140 तक का बहुत आसानी से मिल जाएगा। और इतने बड़े पोट में आप इस प्लांट को बहुत आसानी से 150 140 का लेकर आ सकते हैं। इस खूबसूरत डाइफन बगिया को जरूर लेकर आए और जरूर लगाएं।